वफा तो सुरखरू हो गई, तुम्हें क्या मिला? वकील रजा भाई शिफा की शादी से नहीं करेंगे, खत्म करो इस शादी को। मेरी तरफ से तुम आजाद आलिस। हेलो फ्रेंड, उस्मान के सामने सारी हकीकत आ चुकी है कि किस तरह उनकी बीवी और बेटी के साथ जुल्म होता रहा और उनके किरदार पर कीचड़ उछाला जाता रहा। उन्हें जो दिखाया जाता रहा वो इस पर यकीन करते रहे, लेकिन ये जानने के बाद कि इनकी बीवी और बेटी तो बेकसूर होते हुए भी इनकी नफरत का निशाना बनती रहीं, तब से वो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे कि वो कैसे बाप और शौहर थे जिन्होंने अपनी बीवी और बेटी को बेसाहिबान कर दिया था। लेकिन अब वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करने का फैसला करते हैं और सबसे पहले तहजीब के घर जाते हैं और वफा से माफ़ी मांगते हैं, तो वफा उन्हें माफ़ कर देती है। तो वो उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला सुनाएंगे तो वफा को कोई एतराज़ नहीं होगा। तभी सालिस भी वहाँ आ जाएगा। तो उस्मान तहजीब से कहते हैं कि वो जानते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था, इसलिए वो मजीद अपनी बेटी पर इस रिश्ते का बोझ नहीं डालना चाहते, इसलिए वो वफा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उनकी बेटी अब उनके रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। फिर वो सालिस से कहेंगे कि वो वफा की तरफ से आज़ाद है, वो जहाँ चाहे शादी कर सकता है। फिर वो वफा को लेकर अपने घर चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ होने वाले हर जुल्म का मदावा करना चाहते हैं। जबकि जहांगीर को अपने बेटे सालिस पर बहुत गुस्सा होता है कि इसकी वजह से उन्होंने वफा जैसी मासूम लड़की को गलत समझा। वो सालिस से कहेंगे कि वफा तो सुरखरू हो गई क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई, लेकिन वो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। तब तहजीब भी सालिस से कहेंगी कि अब वो भी उसे अपनी दी हुई कसम से आज़ाद करती है। वो चाहे तो शिफा से शादी कर सकता है, वो उसे अब नहीं रोकेंगी, लेकिन वो एक बात याद रखे कि रजा भाई किसी भी सूरत में शिफा की शादी उससे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि उन सब ने वफा के साथ बहुत गलत किया है। इसलिए अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो वो वकील के पास जाए और तलाक के कागजात बनवाए, उस सो कॉल्ड शादी के रिश्ते को ख़त्म कर दे। दूसरी तरफ उस्मान जब वफा को लेकर घर पहुंचते हैं तो उस्मान के साथ वफा को देखकर सब बहुत हैरान होते हैं कि वो बाप जो अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, आज वो खुद से उसे अपने साथ लेकर आया है। तब उस्मान घर वालों से कहते हैं कि आज से वफा उनके साथ इस घर में ही रहेगी। तो ये सुनकर इनकी बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो वहाँ से चली जाएगी। लेकिन अब उस्मान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। इधर तहरीम को भी मालूम हो जाता है कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और वफा को बर्बाद करने का इसका सारा प्लान ख़राब हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही उसे ये परेशानी भी है कि इसकी हकीकत खुलने के बाद उस्मान ना जाने इसके साथ क्या करने वाला है। इसलिए जब उस्मान बहुत गुस्से में तहरीम से बात करने के लिए जाता है तो वो उसे देखते ही कहती है कि वो इस पर क्या दफ़ा नाफिज करने आए हैं। तो उस्मान उसे कहते हैं कि बनती तो सजाए मौत है क्योंकि इसने जो कुछ भी किया है वो इसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शिफा के वालिदैन भी शिफा को साफ साफ कह देंगे कि उसकी शादी सालिस से तो हरगिज़ नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने एक रिश्ता पसंद कर लिया है और वो जल्द ही उसकी शादी भी करने वाले हैं। तब शिफा फिर से परेशान होकर सालिस को फ़ोन करेगी कि अब तो इनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए वो जैसे भी करके फूफो को मनाए और रिश्ता भेजे, वरना इसकी शादी कहीं और हो जाएगी। तो सालिस भी अब इरादा कर लेगा कि इस आँख मचोली से बेहतर है कि वो बुज़दिली के बजाय हिम्मत करके कोई फैसला कर ही ले। लेकिन वह वफा के जाने के बाद इसे वफा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी और उसे ये बात समझ आ जाएगी कि वो शिफा से नहीं बल्कि वफा से मोहब्बत करने लगा है। अब इसे फैसला करने में और भी मुश्किल होगी क्योंकि इसके अंदर बाकायदा एक जंग छिड़ जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।